हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रभात। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2023 में 15 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक को बिलोंग करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ट्रस्ट मी, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार जेईई मेंस में आते हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन ही जरूर टारगेट करने होते हैं अपने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। लैम्डा, जी और रो के बारे में बताया कि लैम्डा वेवलेंथ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड रो डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो हमें फाइंड करना है ए, बी और सी की वैल्यू। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, डायमेंशन टॉपिक से ये क्वेश्चन सीधे सीधे लिया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम दरअसल में होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही सिंपली कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो v की डायमेंशन हमें बोली गई है, ये जो v की डायमेंशन आने वाली है, यही v की डायमेंशन बराबर होगी लैम्डा की डायमेंशन टू द पावर a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b एंड साथ ही साथ यहां पर हमें दिया हुआ है रो की डेंसिटी टू द पावर c। अब यहीं पर हम लोग डायमेंशंस को कंपेयर करके एबीसी निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने करे थे। इन क्वेश्चंस, इस तरह के आइडिया को यूज करके हम लोग एक्चुअल में रिलेशन एस्टैब्लिश करते थे एक क्वांटिटी का बाकी क्वांटिटी के साथ। यहां पर रिलेशन एस्टैब्लिश पहले से दिया गया है, बस हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। वेलोसिटी की डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो ये डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस 1। वेवलेंथ एक तरह की लेंथ है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l रेज टू द पावर a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप सबको याद होनी चाहिए कि वो lt माइनस 2 आती है। इतनी सिंपल सी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। और अगर हम रो के बारे में बात करें तो रो की डायमेंशन मेरे बच्चे रो डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास का डेंसिटी हो गया मास का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया m और वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया l क्यूब। तो रो की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी m l टू द पावर माइनस 3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगा होल c। अब हम सारे l के टर्म एक साथ कर देते हैं तो l के ऊपर पावर यहां से a आएगी, यहां से b और यहां से माइनस 3c। तो a प्लस b माइनस 3c, ये l के ऊपर पावर आ गई। ऐसे ही अगर हम लोग t के ऊपर पावर के बारे में बात करें तो t से यहां पर पावर आ रहा है माइनस 2b। और अगर m के ऊपर पावर के बारे में बात करें तो m सिर्फ एक ही जगह पे टर्म आ रहा है, यहां से पावर आ जाएगी c और ये बराबर होगा lt टू दी पावर माइनस 1 के। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए तो इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहां से हमें बड़े आराम से एक रिलेशन मिल जाएगा कि अगर हम l की पावर को कंपेयर करें तो a प्लस बी माइनस 3c ये 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस 2b जो t के ऊपर पावर है ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा और m के ऊपर पावर राइट हैंड साइड पे c है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास का कोई टर्म नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मास का कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब जो c की वैल्यू आने वाली है वो 0 होनी चाहिए। जब c की वैल्यू 0 रखोगे तो m के ऊपर पावर 0 हो जाएगी और m के ऊपर पावर 0, तो ये रिजल्ट पूरा 1 आएगा। अब c की वैल्यू सीधे अगर हम यहां पर पुट कर दें तो यहां से हमें रिजल्ट मिला a प्लस बी, सी की जगह अगर हमने 0 रखा तो a प्लस बी 1 के बराबर आ जाएगा। b की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकालते हैं तो बड़े आराम से हमें मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई, यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब b की वैल्यू अगर 1/2 मैं ऊपर पुट कर देता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 को राइट साइड भेजा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 ये बन जाएगा 1/2। तो a आ रहा है 1/2, b आ रहा है 1/2 और c आ रहा है 0। अब ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, a की पावर 1/2 और b भी हमें 1/2 चाहिए। तो a की पावर मतलब a की जगह आ रहा है 1/2, b की जगह 1/2 और c 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन c पार्ट बहुत मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ट्रस्ट में इतने आसान क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप कट ऑफ तो पक्का क्रॉस कर ले जाओगे। उसके बाद आप जितने ज्यादा अच्छे से अपने प्रिपरेशन करोगे, जितने आराम से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और उन्हें आसानी से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।